उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव में इस समय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर बेहद ही रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां से कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और गुलशन यादव के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ एक एक वोट के लिए दोनों ही पार्टियां मशक्कत कर रही हैं। आज हमारे साथ हैं गुलशन यादव के छोटे भाई छविनाथ यादव, जो कि समाजवादी पार्टी से प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं, और इस समय यह सीट महिला के लिए आरक्षित की गई है और गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव दूसरी बार कुंडा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में है और छविनाथ यादव अपनी भाभी के प्रचार में इस समय जो है निकले हुए हैं। स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में। कौशाम्बी टाइम्स का समाजवादी पार्टी परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप जिस तरीके से निष्पक्ष कुंडा में आके लोगों के बीच में अपनी बात रख रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रतापगढ़ से कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं? 18 नगर पंचायत अध्यक्ष, 1 नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं प्रत्याशी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मैदान में उतरे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी इस बार जीतने जा रही है जनपद में। कितनी सीटें लगभग, कुछ आंकड़ा है? हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत के समाजवादी पार्टी की झोली में देने जा रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे तीसरी बार विश्वास करके मुझे जिला अध्यक्ष बनाया है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है जनपद प्रतापगढ़ की 18 सीटों पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता से मैं अपील करना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी में घर घर जाके वोट मांगने का काम करें, क्योंकि 2 दिन बचा है समय। इस 2 दिन में अपनी जनमानस देवतुल जनता जनार्दन के बीच में जाके एक एक वोट के लिए अपील करें समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के लिए, और चुनाव निशान साइकिल पे वोट देके मोहर लगा के भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। हमने सुना है कि अदालत में हाजिर न होने की वजह से अदालत ने आपके खिलाफ वारंट जारी किया और पुलिस ने कुर्की की नोटिस आपके घर पे चस्पा की, क्या कहना है? अगर मैं फरार होता तो आपसे बात न हो पाती, और मैं भगोड़ा होता तब भी मैं आपसे बात न कर पाता। मैं कुंडा नगर पंचायत में कंटिन्यू 15 दिन से प्रचार प्रसार कर रहा हूं, जनपद में टहल रहा हूं। अगर पुलिस को गिरफ्तार करना है तो आए कुंडा नगर पंचायत में, मैं 24 घंटे रह रहा हूं, जब चाहे गिरफ्तार कर ले। मैं भागने वाले लोग नहीं है, और कुर्की और नोटिस चिपकाने से मुझको डरवा नहीं सकते हैं, मुझे रोक नहीं सकते हैं जनता के बीच में जाने। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जनता जान चुकी है कि ऐसे ऐसे समय जब चुनाव आता है, या तो जेल मुझे भेज दिया जाता है, या जेल भेजने की धमकी दे दी जाती है, या तो मेरे परिवार पे फर्जी मुकदमा लिखाने का काम किया जाता है। इसलिए इस बार वोट के माध्यम से कुंडा नगर पंचायत की जनता और जनपद प्रतापगढ़ की जनता समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सीमा गुलशन यादव और नगर पंचायत 18 पे समाजवादी चुनाव निशान साइकिल पे वोट देने जा रही है। आप कह रहे हैं किसी अन्य पार्टियों पे निशाना साध रहे हैं, जबकि आप अदालत में हाजिर नहीं हुए, तब आपके खिलाफ वारंट जारी हुआ है, तो किसी पार्टी का इसमें क्या दोष है? हम किसी पार्टी का नाम ही नहीं ले रहे हैं, हम तो ये सीधे कह रहे हैं। इशारों में तो आप कहीं न कहीं तो इंगित कर रहे हैं। हम तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन वारंट कब होता है? जी, जब आप हाजिर नहीं होते तभी तो वारंट तब होता है जब मैं भगोड़ा हूँ। आपने चार्जशीट दाखिल कर दिया, जो है क्या नाम से, हमको आज तक यही नहीं मालूम हमारे खिलाफ मुकदमा हो गया। जिस मुकदमे में आपने मुझको वांछित कर दिया, उस दिन की आप हमारी कॉल डिटेल निकलवा लीजिए। आपको पता ही नहीं। आज मुझको अगर वो बता दे कि उस विधानसभा में मैं अगर उस जिस दिन मुकदमे में मुझको वांछित किया गया है, उस विधानसभा में अगर मैं उसके 3 दिन पहले तक गया हूँ, तो मुझे जो सजा होगी मैं उसको मुझे मंजूर है। कुंडा में क्या लगता है कौन जीत रहा है? कुंडा में कौन जीत रहा है? सीमा यादव, गुलशन यादव तीसरी बार जो है क्या नाम से हैट्रिक मारने जा रही है, आपकी बदौलत, जो है कुंडा की जनमानस की बदौलत, और कुंडा के व्यापारी, विप्र मतलब ब्राह्मण, एससी, बीसी, अहिर, गड़रिया, चमार, पासी, कुंभी, काछी, दहकार, सारे लोगों का जो समर्थन मिल रहा है। अच्छा, आप बताइए, 30 साल से जो यहाँ राज कर रहे थे, आज तक तो उन्होंने कुंडा नगर पंचायत में नहीं प्रचार किया। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? बाप बेटे, एमएलसी, सांसद, विधायक, प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रधान, न जाने कितने जो है, जिनको जो नहीं आ रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आपकी प्रधानी सीज करा दी जाएगी, आप प्रमुख ही नहीं कर पाएंगे, आप जिला पंचायत के सदन में नहीं जा पाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों को धमकियां दी जा रही, जिनके दरवाजे में चला जा रहा हूं, उनके यहाँ 4 लोगों को भेज के उनको टार्चर किया जाए। कोई कह रहा है चुनाव बाद 3 टाका लग जाएगा, कोई कह रहा है जो है क्या नाम से चुनाव बाद देखेंगे। यहाँ तो अभी से पूरा बढ़ गया है।
एक जात विशेष के लोग हैं जो कह रहे हैं ये ठेका हम करूंगा। टाउन एरिया में एप्लीकेशन हमारे माध्यम से पास होगी। अगर आप वोट नहीं देंगे तो टाउन एरिया में आपका कोई काम नहीं होगा। तो मैं कुंडा की जनमानस की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, कुंडा की जनमानस जागरूक है, कुंडा के लोग जागरूक हैं। उनको यहाँ पे दाल नहीं गलने देंगे, क्योंकि वो स्वाभिमानी लोग हैं। वो व्यापारी यहाँ रहता है, बुद्धिजीवी रहता है। इसलिए इस बार दोबारा गुलशन यादव, सीमा गुलशन यादव को नगर पंचायत अध्यक्ष बना के भेजेगी। ये जो बाहर से लाके, पूरे जनपद से लाके, दो विधानसभा के लोगों को लाके, आप फोटो देख लीजिए जितनी मीटिंग हो रही है। अगर आप 40% कुंडा नगर पंचायत के वोटर को दिखा देंगे तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। आप कह रहे हैं कि यहाँ जो है अभी तक विधायक जी कभी प्रचार नहीं किए, तो अभी तक विधायक जी के सामने कभी चुनौती पेश नहीं आई है। इसके पहले भी आप 2 बार, एक बार आपकी भाभी, एक बार आपके भाई साहब लड़े, राजा भैया के सपोर्ट में ही लड़े थे। शायद आपको ये जानकारी नहीं, मैं 2007 से समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष था। 2019 में जो है क्या नाम से मैं समाजवादी पार्टी का कार्यवाहक जिला अध्यक्ष रहा। 2019 के बाद 2020 में मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष हुआ। 2023 में जो है समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। वो समाजवादी पार्टी के झंडा के नीचे रहे, ना कि मैं उनके झंडे के नीचे कभी रहा हूँ। अगर कभी मैंने उनका झंडा लगाया हो और कभी उनके पार्टी में रहा हो, तब तो मुझको आप कहिएगा। मैं समाजवादी था, समाजवादी हूँ और समाजवादी रहूंगा। रही बात नगर पंचायत कुंडा की, तो कुंडा की जनमानस की आवाज उठाने के लिए चाहे जितनी बार मुझे जेल जाना पड़ेगा, उनके स्वाभिमान को बचाने के लिए चाहे जितनी बार जेल जाना पड़ेगा, आपका ये बेटा, आपका भाई सदैव खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। आप कहते हैं कि ब्राह्मण का, व्यापारी का, सभी वर्ग का समर्थन आपको मिल रहा है, जबकि हमने वीडियो के माध्यम से देखा कि ब्राह्मण हो, पटेल हो, मुस्लिम हो, सभी लोग राजा भैया को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो आपके वोटर कहाँ कैसे जीतेंगे? इसी तरीके कुंडा के 2022 के विधानसभा में लोगों ने कहा कि सब हवा में उड़ जाएंगे जी। लोगों ने कहा सब हवा में उड़ जाएंगे। जब बक्सा खुला, 70,000 वोट इसी कुंडा नगर पंचायत से लेके पूरे विधानसभा के लोगों ने वोट देने का काम किया था। वोट हमको चाहिए, उनका सपोर्ट चाहिए, उनकी ताकत चाहिए, उनका हमें बल चाहिए। वो मुझे अंदर से पूर्णतः मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि इस बार भी जब बक्सा खुलेगा तो इतिहास के पन्ने पर सीमा गुलशन यादव नाम निकाले जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि 70,000 वोट आपको इसलिए मिला कि लोगों को आपने लाल बत्ती और अन्य तरह के सपने दिखाकर भ्रमित किए कुंडा की जनता। अगर उन विपक्ष का ये आरोप है कि हमने उनको सपने दिखाने का काम किया, तो विपक्ष का क्या जरूरत थी यहाँ चुनाव लड़ने की? यहाँ के नेता को क्या जरूरत है जो है क्या नाम से प्रचार करने की? यहाँ के नेताओं को पसीना फेंकने की क्या जरूरत है? अगर वो जीते बैठे हुए हैं तो अपने महलों में जाके बैठे, यहाँ जनमानस के बीच में क्यों गर्दा फाक रहे हैं? जिनको कभी किसी ने पूछा नहीं, विधानसभा के चुनाव जो वोट किया, आज उसकी देन है। कुंडा नगर पंचायत नहीं, पूरे जनपद में एक एक लोगों को बुलाया जा रहा है, वो छविनाथ यादव की देन। आज छविनाथ यादव न होते तो कुंडा के लोगों का कभी सम्मान न होता, कुंडा के लोगों को कभी बुलाने का काम न होता। आज जो सर्व समाज के लोगों को बुलाने का काम किया जा रहा है, लोगों से बात करने का काम किया जा रहा है, वो आपके इस भाई की देन है जो संघर्ष कर रहा है, जो कुंडा की जनमानस की आवाज उठा रहा है, उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ, मैं भागने वाले में से नहीं हूँ। जब तक इस शरीर में खून रहेगा, चाहे जेल में रहूंगा और चाहे कुंडा की जनता की सेवा करता रहूंगा। संघर्ष कर रहे हैं कि गुलशन यादव और छविनाथ यादव अपना बना रहे हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी से चल रहे हैं, इनोवा से चल रहे हैं, कहाँ से आ रही है? शायद आपको ये नहीं मालूम होगा कि हमसे बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों पर लोग चल रहे हैं, जिसकी उनसे अगर आप पूछेंगे तो ज्यादा आपको अच्छा होगा कि वो कहाँ से चल रहे हैं। अरे आप भी तो चल रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं चल रहे हैं? हम बिल्कुल चल रहे हैं। तो बता दीजिए कहाँ से आई? हम बिजनेस करते हैं। कौन सा? हम इसके पहले शराब के व्यवसायी थे, आज जो है क्या नाम है जमीन का काम करते हैं। तमाम हमारे पास ऐसे व्यवसाय हैं, हम जो है क्या जिससे कॉलेज हमारा चलता है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो हम बिजनेस से अपने जो है क्या नाम से गाड़ियाँ चल रहे हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात है? जो है क्या नाम गाड़ी मोटर भी चलना कौन सा? तो आम आदमी चल रहा है आज की डेट में। आप भी तो चल रहे हैं, जो है क्या नाम से आपके चाचा भी चल रहे हैं, सारे लोग चल रहे हैं। किसके पास गाड़ी मोटर नहीं है? गाड़ी मोटर तो आम आदमी के पास है जी। विपक्ष का एक और आरोप है, 10 साल से आप लोग वर्तमान समय में नगर पंचायत अध्यक्ष कुंडा रहे, विकास में कुंडा की गलियां आप देख लीजिए। मैं 4 महीने से नगर पंचायत का प्रभार मेरे पास नहीं है। उन 4 महीनों की आप समीक्षा कर लीजिए और उसके पहले मैं 10 साल रहा, उसकी समीक्षा कर लीजिएगा। रोडें आप देख लीजिएगा, नालियां उस समय की सफाई देख लीजिएगा, आज की देख लीजिएगा।
आज नालियां की कूड़ा निकाल के रख दिया जा रहा है 4 महीने से, कोई हटाने वाला नहीं है। लोग फोन कर रहे हैं टाउन एरिया नगर पंचायत में, कोई पूछने वाला नहीं है कि इस कूड़े को हटा ले। लोगों के घरों में आज पानी भरा हुआ है और आपका बेटा आपकी बहू जब नगर पंचायत अध्यक्ष पद पे थी तब कहीं किसी नाली में कूड़ा कटकर आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। कुंडा की जनता अगर तीसरी बार आपको यहाँ से चुनती है आपकी भाभी को, तो विकास किस प्राथमिकता के आधार पे कौन सा ऐसा विकास कार्य है जो आप कुंडा में कराना चाहेंगे? कुंडा में सबसे पहला विकास है कि लोगों को मैं सम्मान बचा सकूं, लोगों को इज्जत से जीना, जो जी रहे हैं उनको आगे बढ़ा सके, उनके जीने का अधिकार आगे बढ़ा सके और उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ सके। और जो व्यापारी दिन भर अपनी रोजी रोटी पे बैठ के शाम को अपना घर में जाके सुकून का खाना खाने का काम करता है उसको बचा सकूं। और कुंडा में जो विकास का मैंने काम किया है आपने देखा होगा, चाहे सड़क हो, चाहे नाली हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, सारी चीजों को उसके दुगने ताकत से मैं काम करने का काम करूंगा। जो लोग कह रहे हैं कि पैसा लखनऊ से आता है, वो सत्ता में नहीं है, क्यों पैसा लखनऊ से लाएंगे, वो भी विपक्ष में है, वो सिर्फ विधायक ही है, मंत्री नहीं है और इस सरकार में मंत्री बनेंगे भी नहीं और न मैं बनने दूंगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस बार भी विकास के पहिया जिस तरीके से चल रही है वो अनवरत चलती रहेगी। अनवरत चलती रहेगी। क्या कहना चाहेंगे कुंडा की जनता को? कुंडा की जनता को मैं पैरों में प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए मैं आपसे आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, आने वाले 4 तारीख को 1-1 वोट का मतदान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सीमा गुलशन यादव को अपना देके, अपनी बहू अपनी बेटी को आशीर्वाद देके, आदरणीय गुलशन यादव अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करके कुंडा के अमन चयन के लिए आपका 1-1 वोट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इतना महत्वपूर्ण होगा कि जो बाहरी ठेकेदार ठहर रहे हैं वोट दिलाने वाले, जो बड़े बड़े एक जात समूह के लोग जो है आपके बीच में आपको टारगेट बनाने का काम कर रहे हैं, अगर इनको आपने वोट दे दिया, इनको अगर आपने जिताने का काम किया तो आपका जीना हराम कर देंगे। इसलिए आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपने मुझे 10 साल मौका दिया है और आपने देखा होगा कि आपके मान सम्मान के साथ साथ आपके स्वाभिमान की भी रक्षा करने का आपके बेटे ने काम किया है। इसके लिए मुझे जितनी बार जेल जाना पड़ेगा, चाहे जितने मुकदमे लिखा दिया जाए, कभी आपका बेटा कभी आपका भाई पीछे नहीं हटेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हमारे साथ इस समय मौजूद है छविनाथ यादव के साथ जो समर्थक टहल रहे हैं और छविनाथ यादव की भाभी सीमा यादव के लिए वोट मांग रहे हैं, तो इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या स्थिति है, कौन जीत रहा है कुंडा का नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। क्या नाम है? गोलू यादव जी, ये बताएं क्या स्थिति, कौन जीतेगा? स्थिति बहुत अच्छी है, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। विपक्ष का आरोप है साइकिल पंचायत। नहीं, विपक्ष का आरोप नहीं है, जनता हम लोग को वोट दे रही है, सम्मान हर जगह मिल रहा है और हम लोग चुनाव को जीत रहे हैं। आपका नाम? सुरेश यादव, पूर्वक निवासी हैं, यही नगर पंचायत। यादव जी, क्या बात है, सब यादव हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, यादव नहीं है। हम ये कुंडा की जनमानस है, यहाँ लड़ाई हमारी जाति विशेष से नहीं, हमारी लड़ाई लुटेरा बनाम कमेरा से है कि जो बाहर से 30 साल से यहाँ पर एक जाति विशेष का कब्जा है और पूरे नगर पंचायत और पूरी विधानसभा को एक जाति विशेष के लोग लूट कर कंगाल बना रहे हैं। हमारी लड़ाई उस विचारधारा से है। धीरे से बोलिए, गुलशन यादव भी जो है फॉर्च्यूनर चलते हैं। देखिए ऐसा है भैया, मान लीजिए गुलशन यादव जी फॉर्च्यूनर से, हम आपको बता रहे हैं हमारे यहाँ एक बीडीसी फॉर्च्यूनर चलता है, एक जाति विशेष का बीडीसी फॉर्च्यूनर चलता है। आप सभी पत्रकार बंधु अगर चाहें तो उनसे भी बात कर सकते हैं। क्या नाम है? अमरनाथ सरोज समापुर। कौन जीत रहा है? गुलशन भैया, सीमा देवी जी जी। अब आप जो न भाई सवाल करें जी कि फॉर्च्यूनर से चला थी, हम ईटा गारा करेंगे तब वो हम 4 व्हीलर से चले। कौन 4 व्हीलर? देख लिया, फोटो खींच लिया। आपका नाम भाई साहब? क्या नाम? कौन जीते? सीमा यादव। कैसे कुंडा की कमजोर है का? हम लोग घर घर जाते हैं, हमारी जहाँ 72 गोली मांग रहे हैं और ये अब की तीसरी बार सीमा यादव को चेयरमैन कुंडा पर बैठाना। विपक्ष आरोप लगाता है विकास नहीं हुआ 10 सालों में। विपक्ष का आरोप निर्धार गलत है। अभी तक 10 सालों में जो कार्य हुआ कुंडा में, अभी तक
कोई कार्य नहीं हुआ था। जब से गुलशन यादव और सीमा यादव जी अध्यक्ष हुए हैं तभी से यहाँ विकास की गंगा बही है। ये निराधार गलत है, ये बच्चों। आपका नाम? मेरा नाम रोहित कुमार मिश्रा है, मैं सरयू नगर का रहने वाला हूँ। चलिए, कम से कम यादव जी के समूह में एक मिश्रा जी मिले हैं। तो मिश्रा जी ये बताइए, आप कहाँ बिछड़ गए? हम 12 सालों से यहीं रह रहे हैं। शिव कुमार जी के साथ रहना चाहिए। नहीं कहे उनके भटक साथ गए हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उनके साथ कैसे रहे? सारा ब्राह्मण समाज उनके साथ है, आप अलग क्यों हुए? हम लोगों को भी ब्राह्मण वोट दे रहे हैं। किसको? हम लोगों को, साइकिल को। क्या बात कर रहे हैं? और क्या, सारे ब्राह्मण समाज के लोग तो जो है शिव कुमार जी को दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ। आपका नाम? शिवम यादव। यादव जी कहाँ के निवासी हैं? हम यही कुंडा निवासी। कौन जीतेगा? साइकिल। साइकिल चल नहीं रही है, पंचर है। ऐसा कौन कह दिया? विपक्ष। विपक्ष का उसका काम है जी। आरोप लगाना। वो आरोप लगाए। आपको क्या लगता है? 101 करोड़%। 1 करोड़% जी। सीमा एक समर्थक ऐसे भी यहाँ से हैं, विजयी हो सीमा यादव के समर्थक हैं। 1 करोड़ की गारंटी है कि साइकिल चल नहीं, दौड़ रही है। अब ये तो काउंटिंग के दिन पता चलेगा। पंचायत में नहीं, पूरे माता जी हरे खड़िया जी। साइकिल की लहर वहु कहीं में लोड कर दिया। और माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय चन्ना भैया जी के नेतृत्व में जनपद में और पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरे मजबूती से चुनाव जीतेगी। अब जनता तय करेगी काउंटिंग के दिन क्या होता है, कौन विजेता बनकर निकलता है कुंडा से। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, कौन जीतेगा कुंडा नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव? कमेंट करके जरूर।